पूरे देश में आज रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। रामनवमी के पवित्र अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने संपूर्ण रामायण पर आधारित 108 चित्रों से बनी पेंटिंग का अनावरण किया। उनके साथ वीएचपी नेता विनोद बंसल भी मौजूद रहे। दिल्ली के गौतम नगर में प्रख्यात चित्रकार महेश वैष्णव के द्वारा संपूर्ण रामायण पर आधारित बनाई गई प्रभु श्री राम की भव्य 108 चित्रों की प्रदर्शनी को देख इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आज पूरे देश भर में रामनवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और वर्षों हमें जिस बात का इंतजार था, बड़ी खुशी हो रही कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पहले रामनवमी हम लोग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मनाने जा रहे हैं। आज यह हमारे लिए सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव और सबसे बड़ा दिन है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि आज मुझे इस शुभ दिन पर प्रभु श्री राम की पेंटिंग के अनावरण का मौका राम भक्त कलाकार महेश वैष्णव ने दिया। यह मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है और आज सबसे बड़ी खुशी की दिन है हम लोगों के लिए कि रामनवमी का त्यौहार बनना है और राम मंदिर के जीवन से जुड़ी हुई तमाम प्रसंग का इस चित्रकार के जरिए उन्होंने जिक्र किया। इस प्रकार से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, कैसे सीता माता का अर्ध हुआ और तमाम रामायण के अध्याय को उन्होंने अपनी चित्रकारी के जरिए पेंटिंग के में पिरोया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, राज तिलक के बाद अंतिम चित्र अयोध्या में बने प्रभु श्री राम का मंदिर का भी दर्शाया गया है और पीछे सूरज की किरणों भी मंदिर पर पड़ रही हैं। आज इस बड़े दिन पर रामनवमी के अवसर पर प्रभु श्री राम के गर्भगृह में सूर्य देवता ने उनके मस्तक पर सूर्य की किरणों से तिलक किया और बड़ा ही अद्भुत कला चल रही है और पूरा देश राममय हो चुका है। आलोक कुमार ने कहा कि पिछले 38 वर्षों से महेश वैष्णव पेंटिंग का काम कर रहे हैं और ख़ास बात यह है कि यह गाय माता की गोबर से बनी हुई पेंटिंग को ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। आज हमारे इस वादा करते जा रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो भी बड़ी तस्वीर जो संपूर्ण रामायण पर आधारित है वो अयोध्या की किसी एक भव्य जगह पर लगाई जाए। भगवान सूर्यवंशी हैं। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा पर किस तरह से देश में एक अद्भुत माहौल पैदा हुआ, इसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हजारों लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जान गंवाई, लेकिन आज सनातन धर्म का जो बड़ा सपना था प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर और सब पर प्रभु की कृपा बरस रही है, पूरा तैयार हो चुका है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गौतम नगर की, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है वो हुआ। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। इतना बड़ा करना बहुत अच्छा है। ये हाथ पीछे। आप कौन सा चित्र मुझे विशेष तौर पर दिखाना चाहते हैं? आज जब सीढ़ी चढ़ के आप आए तो इस रूप से कई फ्लोर है ना, इसलिए इतना थोड़ा नीचे हो जाता था। मैंने से दरअसल से बोला था तो मैं तो ऊपर चढ़ गया। कितने चित्र हैं? पूरे जीवन में राम जी के जन्म से पहले और आज तक जो राम मंदिर बना वो पूरा फ्रेम स्केच है। रामायण जी पढ़ के स्केच किए, उसके बाद में फिर ये पेंटिंग बनी। कितना समय लगा? 7 महीने। 7 महीने कर लिया। 2.5 महीने स्केच करने में लगे। कलर भी कुछ विशेष स्टोन कलर और गोधन मिला के कलर बनाया है और गोल्ड का काम है, मिनीचर काम है और गोधन भी बना रहा हूँ। गोधन से बना है। जी पर 108 चित्रों वाले संपूर्ण रामायण पर आधारित पेंटिंग है, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत अद्भुत है। आज सवेरे से जैसा दिन चल रहा है, एक मित्र का सवेरे फ़ोन आया था, राम राम की, पर उसके बाद में बोल नहीं पाए। थोड़ी देर बाद रोते हुए उन्होंने कहा कि आज आनंद पूर्वक बिना बाधा के, बिना सीखचों के राम की जन्मभूमि पर
हम राम जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और इस समय मैं यहाँ आया, एक कलाकार जो 38 वर्ष से साधना में लगे हैं, महेश वैष्णव, चित्रों को 3D में बनाते हैं, पंचगव्य से बना लेते हैं, पर भगवान का ऐश्वर्य दिखना चाहिए, इसलिए उसमें थोड़ा सोने का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा जीवंत कर देते हैं कि लगता है कि ये पात्र तो अभी बोल पड़ेंगे। और उनके मन में आया कि भगवान श्री राम के जन्म के पहले माने पुत्रेष्टि यज्ञ के समय से राम दरबार तक का चित्र वो बनाएंगे, 108 चित्र बनाएंगे। रामायण को पढ़ना, उसमें से उन प्रसंगों को छांटना जो चित्रमय होने चाहिए और जिनके होने से कहानी का तारतम्य और संपूर्णता बनी रहती है, ऐसे चित्र उन्होंने बनाए। एक ही चित्र में 108 बनाए। मध्य में राम दरबार है, नीचे अयोध्या का राम मंदिर है। ये चित्र तो वास्तव में अयोध्या के किसी शुभ स्थान पर लगने के लायक बनाया है। मैं वैष्णव जी की चित्र साधना को प्रणाम करता हूँ। गौ माता के प्रति उनका प्रेम, कला के प्रति उनका प्रेम, उस प्रेम में से उनका अभ्यास, अभ्यास से उपजा हुआ कौशल। हम तो चाहेंगे कि आगे इनको सरकार और एकेडमीज भी इनके कामों की परीक्षा करें और इनको उचित सम्मान देवें। पहली बार राम मंदिर बनने के बाद रामनवमी मनाई जा रही है 5000 वर्ष के इंतजार के बाद, और आज आप यहाँ पर आए, क्या जिस तरीके से वहाँ पर एक सूर्य की किरणें प्राण प्रतिष्ठा पड़ी है, आज अद्भुत अलौकिक दृश्य दर्शन नहीं हुए थे, बहुत कड़ाके की ठंड थी, 4-5 घंटे बैठना था। तो मैंने किसी से कहा कि अगर 22 को भी ठंड रही तो कैसे लोग बैठेंगे इतनी देर तक। तो उसने कहा चिंता मत करो, भगवान सूर्यवंशी हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो अच्छी सबको आराम देने वाली धूप निकलेगी। वो निकली और आज भी भगवान के जन्म के समय सूर्य भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश करके उनके मस्तक का तिलक स्वयं होकर किया है। ये ऐसा काल आ गया है, ये ऐसा समय आ गया है कि हम भगवान का स्वप्न देखते हैं, सपने में उनसे मांगते हैं, वो साकार हो जाता है। महेश जी की आस्था ये है कि बहुत ही जो इन्होंने 7 महीने की जो अथाह मेहनत ये और मैंने जैसा कहा, हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और योग्यता के आधार पे करेंगे। इसलिए नहीं कि हम उनको जानते हैं, ये इतना सुंदर है कि अयोध्या में किसी आदर के स्थान पर इसको रखा जाए। इधर चित्रों वाली संपूर्ण रामायण पर आधारित पेंटिंग का कैसा आपको लग रहा है और आपकी क्या इच्छा? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ मैंने ये सोचा था कि एक बार मैं झलक दिखा पाऊँ भाई साहब को, आलोक जी भाई साहब को, और साक्षात वो तो जैसे प्रभु सबरी के घर आते हैं राम जी, उसी तरह से मेरे घर आए और मेरे घर को पवित्र कर दिया है। मुझे और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। बस मेरे काफ़ी कुछ सपने साकार हो गए और अभी राम मंदिर में लगने के लिए आश्वासन दिया ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पेंटिंग राम मंदिर में लगेगी। कितना वक्त लगा इस पेंटिंग को बनाने में? इस पेंटिंग को बनाने में 7 महीने का टाइम लगा है और 2.5 महीने में पूरा स्केच तैयार हुआ है। बाकी के टाइम में पूरा पेंटिंग का फाइनल हुआ। और कलर जो प्रयोग हुआ है वो कुछ कलर स्टोन कलर काम में लिए हैं और गोधन से कलर, उस स्टोन कलर में गोधन मिला के और काम किया है और स्टोन कलर है और इसमें गोल्ड का काम है सारा। और ये मिनीचर काम है, ये मतलब बहुत जल्दी बनने वाली पेंटिंग नहीं है, बहुत डिटेल में इसका काम किया हुआ है। ये लगभग सुबह 4 बजे उठ के भगवान राम की जो भजन सुन के आँख से जैसे आंसू टपक रहे, इस तरह से मैंने अपनी श्रद्धा आस्था से पूरा जीवन का निचोड़
इसमें करने की पूरी कोशिश की है।